व्यूअर्स आदाब, चिनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पामपुरी। पेश है खिताई चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। इस वक्त की हेडलाइंस। बोंजवा में सड़क हादसा, एक शख्स जख्मी, एक लापता। मंजमी के गरीब आवाम राशन के बगैर, मंजमी डिपो वाला राशन देने के लिए तैयार नहीं, गांव वालों का इल्जाम। गागला का आर्नी गांव बगैर बिजली के, हाई वोल्टेज से गांव में माली नुकसान। गुंदों में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज, कई गाड़ी वालों के खिलाफ चालान और जुर्माना। और डीसी ऑफिस किश्तवाड़ में मीटिंग, मिशन मोड प्रोजेक्ट पर गौर खोज। तो नाजरीन, पेश हैं खबरें तफसील से। जिला किश्तवाड़ के बोंजवा इलाके में गुज़श्ता शब सड़क के एक हादसे में एक शख्स के मारे जाने का खदशा है, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स के मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी में दो ही अफराद सवार थे, जिनमें से एक अभी तक लापता है। सड़क का यह हादसा ठाठरी बोंजवा रोड पर उस वक्त रोनमा हुआ जब ठाठरी से बोंजवा जाने वाली एक इको गाड़ी सड़क से उतरकर कालनई दरिया में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही मुकामी लोग और पुलिस जाए वारदात पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की। जख्मी शख्स को ठाठरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि उसके साथी की तलाश जारी है। खदशा जाहिर किया जाता है कि लापता शख्स दरिया के पानी में बह चुका है। वाज़ेह है कि जिला डोडा में अभी तक आधा दर्जन से जायद इको गाड़ियों को हादसे पेश आए हैं, जिनमें कई लोग मारे जा चुके हैं। इन इको गाड़ियों में ज्यादा सीटें होने की वजह से गैर कानूनी ढंग से टैक्सी की तौर चलाया जाता है। इन गाड़ियों के बढ़ते हादसात से लगता है कि ये गाड़ी जिला के पहाड़ी इलाकों में कामयाब नहीं है। जिला डोडा के गुंदो सब डिवीजन के हलारन और गुल्लू देहात में एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। इत्तलात के मुताबिक गुल्लू गांव के अवाम ने हलारन को सप्लाई होने वाला पानी काट दिया है और गांव में लोग बगैर पानी की सख्त मुश्किलात में पड़ गए हैं। बताया जाता है कि हलारन के लोगों ने गुल्लू के अवाम को पानी बहाल करने के लिए कई बार कहा, लेकिन जब वो ऐसा करने पर तैयार नहीं हुए तो हलारन वालों ने गुल्लू वालों की बिजली काट दी। इस वक्त दोनों गांवों में यह सूरत हाल है कि एक गांव बिजली के बगैर है और दूसरा पानी के बगैर, और दोनों में से कोई पानी या बिजली बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। हलारन के लोगों ने कारा जाई रोड को भी बंद कर दिया है और उनका कहना है कि जब तक उन्हें पानी बहाल नहीं किया जाता वो बिजली और रोड को बहाल नहीं करेंगे। अब कुछ मुकामी लोग दोनों गांवों के आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम आखिरी इत्तलात मिलने तक मसला जूं का तूं बना हुआ था। चुनाव टाइम का जो हमारे लिए आप लोगों ने टाइम निकाला, हमारा बहुत बड़ा मसला है। पिछले 10 दिन से हमें गांव में 30 घर हैं, पानी नहीं आया है। पीछे से कोई पानी छोड़ते नहीं है, बोलते हैं हम इनको अलग से नहीं देंगे। जेई साहब आए, उन्होंने पूरा नक्शा बना के दिया, सब कुछ करके दिया। यहाँ से आप अपनी पाइप लगा के, हमने पर्सनल पाइप 30,000 की पाइप खरीद के अपनी लाई है गाँव वालों ने। फिर भी हमें वो आज पीएचई वाले 4 मुलाजम आए, उन्होंने उधर पाइप लगाने की कोशिश की तो पूरे वहाँ हमला करके आए और पाइप लगाने नहीं दी। पीएचई वालों के ऊपर भी हमला किया गया। उसके बाद हम लोगों ने जहाँ से हमारी जमीन से रास्ता जाता है वो रास्ता हमने बंद कर दिया है, PMGSY का भी और R&B का भी। तो जो हमारे जमीनों से लाइट जाती है वो भी हमने काट दी है। और जब तक हमारा मसला सुलझता नहीं है तब तक हम ये ऐसे ही करते रहेंगे।
परसेंटेज आबच 100 किलोमीटर चल के हमें पानी उठा के लाना पड़ता है। जब हमें पानी नहीं उठा तो ड्राट की वजह से पानी जब सूख गया तो वो पानी ऊपर ही के हिस्से में ही जो है वो डिस्चार्ज होने लगा, नीचे नहीं पहुंचने लगा। फिर उस पर जब उन लोगों को भी पानी की कमी लगी, उन्होंने स्टाफ लगा दिए, मेन लाइन पर स्टाफ लगा दिए हैं। तो वो स्टाफ बंद करके पानी को छत पर चढ़ाते हैं, पहले एक गार, फिर दूसरा गार, फिर तीसरा गार, फिर चौथा गार, फिर पांचवा गार, तब तक सुबह हो जाती है। तो सुबह वहां गेल्लू में जो एडमिनिस्ट्रेटिव दिन को वहां रहेगा तो वो खोल देते हैं वहां, तो इन लोगों को पानी नहीं मिलता है। हालांकि इन लोगों ने पिछली बार हमारे साथ प्रोटेस्ट किया, मेरे खिलाफ ही किया प्रोटेस्ट, लेकिन जो इंसाफ की बात यह है कि इन पर ज्यादती है, इनको पानी नहीं मिल रहा है। तो मैंने ये फैसला लिया कि भाई इनका पानी हम उन 4-5 कनेक्शनों से पहले एक लाइन निकालेंगे जो नीचे आएगी रोड पर, रोड से होते हुए इसको पुराने सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे और उस पर स्टाफ रहेंगे दोनों लाइनों पर, ऊपर की लाइन पर भी रहेगा, नीचे की लाइन पर। नीचे की लाइन पर दिन में स्टाफ बंद रहेगा, ऊपर पानी जाएगा, और रात के लिए ऊपर का स्टाफ बंद करके नीचे पानी आएगा। और उस पर जो फैसला लिया है, दिन में जो पानी गिल्लू में खुलता है उसके बावजूद भी ऊपर वालों को पानी पहुंचता रहता है, यानी उनकी टैंकियां भरी हुई देखी, उनके सुगाड़े में हमने पानी देखा, जो सच्ची बात है। तो हमने ये फैसला लिया था। फिर उसके बाद इनने पाइप की डिमांड की, हमारे पास डिपार्टमेंट से उनके पाइप नहीं आती है अब, तो इन्होंने अपनी पाइप परचेज की। अलबत्ता हमने इनसे कुछ फिटिंग्स वगैरह के प्रॉमिस किया था, जो गुंदों में कोरोना के केसेस मिले तो उसकी वजह से वहां बंद था, तो हम नहीं दे पाए वो सामान। मेरे मुलाजिम 3-4 दिन से यहाँ हैं, यानी मेरे ऑर्डर को लागू करने के लिए, लेकिन लोगों ने उसको लागू होने नहीं दिया। तो आज फिर कल भी यही हाल रहा, लोगों ने फिर यहाँ फिर प्रोटेस्ट किया, रोड बंद के। एक दिन इनको पानी आया है, उसके बाद मेरे जाने के बाद। जिला डोडा के मंजमी इलाके से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें इलाके के राशन स्टोर से राशन नहीं मिलता है। लोगों ने बताया कि उनके पास BPL राशन कार्ड होने के बावजूद इलाके का राशन डिपो वाला या तो सिरे से राशन देने से इनकार करता है या उन्हें APL के तहत राशन खरीदने पर मजबूर कर रहा है। मंजमी के अब्दुल्ला, शबीर अहमद, मोहम्मद शफी, मोहम्मद रमजान और शब्बीर नायक ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि वो कई रोज से राशन गार्ड के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां तैनात शख्स उनको राशन फराहम नहीं करता। लोगों ने कहा कि वो इस मसले को महकमा के बड़े अफसरान तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज तक इस मसले का कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 माह से राशन के बगैर हैं और अब फाका कशी की नौबत आ चुकी है। हमने जब इस मसले को महकमा फूड के मुतल्लिका अफसरान की नोटिस में लाया तो उन्होंने 3 रोज के अंदर तहकीकात करने की यकीन दहानी करवाई। मेरा नाम शबीर अहमद है, और मैं पंचायत से बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 5 से बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि हमारे मसले जो हैं पहले हमारे राशन के बारे में है कि हमारा जो कैटेगरी APL में डाल दिया हमें और प्रिंट हमारी BPL निकल गई, तो वो राशन हमें जो है वो APL के खाते में मिल रहा है। और हमें चावल जो है वो 15 रुपये kg मिलना चाहिए हमें, वो 15 रुपये के बजाय हमें 25 रुपये kg दे रहे हैं। अगर 25 रुपये स्टोर वाले दे रहे हैं तो हम तो दुकान से भी लेंगे 25 रुपये kg। और भी यहाँ मसले मसाइल जो हैं भी जो भी काम है वो 0 पे हैं। जैसे राशन की दी हैं, कुछ बकाया हैं, अभी APL वालों को भी बकाया है, BPL वालों को भी बकाया है, और अंतोतिया वालों को किसी का आटा दिया है, किसी का चावल दे दिया। समझ कुछ नहीं आ रही। 2-3 महीने से कभी अपनी मर्जी से आते हैं, जब इनको मर्जी आती है तो तब आते हैं। तो ऐसे लोगों तो राशन करते हैं, राशन अभी कहीं देखा भी नहीं। आज भी लोगों की परेशानियाँ राशन की वजह से। क्या सारे डीलर जो है, डीलर तो देखा ही नहीं कभी। 3-4 महीने के बाद, 1 महीने का 2 दिन या 3 दिन देखते हैं, उसके बाद तो देखते नहीं हैं। जब इनके पास हम जाते हैं तो बोलते हैं राशन ही नहीं पीछे से आ रहा है। मेरा नाम है मोहम्मद शफी नायक, सनाब रुस्तम नायक मंजमी का रहने वाला मैं हूँ। जनाब, मुझे 4 साल से पहले राशन कार्ड कॉपी मुझे मिली है। राशन जो भी जब भी जाता है, मैं सेलमैन बोल रहा है कि नहीं जरा राशन कार्ड नहीं मिला है, तेरे ये झूठ बनाया है किसी ने कॉपी। जनाब, नेट से मैंने कॉपी निकाली, राशन कार्ड कॉपी BPL। अच्छा, मुझे राशन मिलता है APL में। ऐसे हमको राशन मिलना चाहिए 15 रुपये किलो, ये ठोकते हैं 25 रुपये किलो हमको। 20 रुपये आटा, 25 रुपये चावल, बोलते हैं तुम्हारा APL राशन कार्ड है। अच्छा, दूसरी बात यह है जनाब कि उसने सेलमैन से हमने कहीं उसका मुँह नहीं देखा है। उसने रखा और कोई बंदा किधर है, उसको तनख्वाह दी है, वो रखा है। इतना हमारे इतना जुल्म हमारे साथ है जनाब। माता बेगम थोड़ा जोर। जब स्टोर नहीं देती है, राशन नहीं देती, नहीं मिलती, नहीं कुछ न दिवान न कि मार्चस मन दिस तन बाद यहाँ गसन चुक मनो तह वन यही तो दिमो न यही तो दिमो कहन दिमो
अंत्योदया। मोहम्मद रमजान सनाब रुस्तम नायक मंजमी नंबर वार्ड नंबर 5। परेशानी यही सर, हमें राशन ही मिलती है, यहाँ कुछ मिलता है अंत्योदया। हमें वो छोटी ईद से पीछे हमें उससे बाद कोई राशन नहीं मिली। तो 3 महीने। हाँ देखो जी, पब्लिक बता रही है कि 2 महीने की सिगेल हमें नहीं मिली है, इससे पहले मिल गई है तो 2 महीने की बकाया है। लेकिन मैंने कल उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यहाँ लीबिया वाले कल आ रहे हैं, वहाँ ये रिपोर्ट करेंगे, तो आप उसके बारे में क्या बोल रहे? बोलने तो फिर क्या करेंगे। ये तो उसका जवाब है। तो कौन बीपीएल वाले कुछ बकाया? बीपीएल वालों को भी बकाया है, कुछ बकाया है, 2 महीने के बता रहे हैं बकाया। बाकी सर मैं शबीर अहमद हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भागवा आरोलेज मंजमी का रहने वाला हूँ, तो वार्ड नंबर 5 का रहने वाला हूँ। सर मेरे 4 बच्चे हैं सर, 5 साल हो गए, मुझे कोई भी ये बीपीएल राशन कार्ड दिया हुआ है सर मुझे, और ना मुझे राशन इस पर मिलती है और ना कुछ। जब भी मैं स्टोर कीपर के पास जाता हूँ तो सर बोलता है कि आपकी राशन जो है पीछे से नहीं आ रही है, और हमारे जो राशन कार्ड है आप देख सकते हैं सर, इसकी स्लिपें भी काट दी हैं, और जब फ्री राशन आई थी और हमें कोई राशन नहीं मिली। ये देखो सर हमारी स्लिपें जो है ऐसे उन्होंने काट दी, और हमें राशन नहीं, हमें एपीएल राशन दे रहे हैं। बीपीएल, हालांकि हमारे पास राशन कार्ड बीपीएल है और हमें एपीएल राशन मिल रही है, और हमें ये बोल रहे हैं कि आपका राशन जो है पीछे से बंद पड़ा हुआ है। सर आपको कौन बोलता है? ये जो स्टोर वाले हैं सर, स्टोर सेलमैन। तो आपको पता है सर, जो ये हम गरीब आदमी हैं, हम क्या करेंगे सर, इस पसमानदा इलाके के रहने वाले हैं। तो सर हमारी ये आवाज़ है, आपके माध्यम से हम बाला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम गरीब लोगों की थोड़ी मदद करें और हमारी हेल्प की जाए, ताकि हम बहुत शुक्रिया हमारा है, हमको भी सर कहीं आगे राशन मिले। यहाँ तो अगर हमारी राशन आ ही नहीं रही तो सर ये हमारे राशन कार्ड क्यों दिए हैं उन लोगों ने? अगर दिए हैं तो सर हमें राशन चाहिए सर। जिला डोडा की पंचायत गागला के आरनी गांव में रहने वाले लोगों ने महकमा पावर डेवलपमेंट के खिलाफ शिकायत की है कि उनके गांव में बिजली का निजाम निहायत ही खस्ता हालत में है। हमारे काश्तकार नुमाइंदे ने आवाम का हवाला देते हुए कहा है कि गांव में बिजली की तारें आर्जी तौर दरख्तों से बंधी हैं, जिससे कभी भी गांव में कोई बड़ा हादसा पेश हो सकता है। आवाम का कहना है कि गांव में या तो सिरे से बिजली आती ही नहीं, या फिर ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से हाई वोल्टेज करंट घर में दाखिल हो जाती है, जिससे माली नुकसान के साथ साथ इंसानी जानों को भी खतरा लाहक हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज तक गांव में कई बार हाई वोल्टेज करंट से कई अफराद को चोटें लगी हैं, और घरों में बिजली पर चलने वाली चीजें जिनमें फ्रिज, टीवी, फैन और मोबाइल वगैरह शामिल हैं, जल गए हैं। आवाम ने एक बार फिर महकमा से अपील की है कि वो गांव में बिजली के निजाम को दुरुस्त करें, ताकि आवाम बेखतर होकर बिजली का इस्तेमाल करें। काशीगढ़ से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट जो है हमारा बटोत से हमारी जो ये लाइट यहाँ पे आती है, पिछले कुछ अरसा से हमको इसकी बहुत बड़ी दुश्वारियां उठानी पड़ी थी। यहाँ पे हमारा पहले ट्रांसफार्मर ऊपर हुआ करता था, उसके बाद हमको एमएलसी जो थे श्यामलाल भगत जी, उन्होंने हमको यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दिया था, वो आज 4 साल के बाद जल गया। जब वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे आर्नी में लगा हुआ है, तो जब वो ट्रांसफार्मर परसों जल गया 10 दिन पहले, उसके बाद कल जब ट्रांसफार्मर हमने शिफ्ट करना था, वो इधर से उधर भेजना था बटोत, और बटोत से दूसरा इधर आ रहा था। जब वहाँ से उन्होंने गाड़ी भेजी तो बल में नीचे वो ट्रांसफार्मर, वहीं पे गाड़ी वाले ने बोला कि मैं ऊपर नहीं जा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है वो भी उसकी भी हालत काफ़ी खस्ता हालत है, तो गाड़ी ऊपर नहीं आई। फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने इकट्ठा करके कुछ डोनेशन पैसे किए, तो इकट्ठा पैसे किए तो वो उस गाड़ी वाले को दिए। हमने यहाँ से पर्सनल अपनी गाड़ी भेजी नीचे ब्रिज पे, पुल जहाँ पे तुरंगुल में लगा, वहाँ से उस गाड़ी में वो फिर ट्रांसफार्मर हमने इधर लाया। और वॉलेंट्री जब भी कोई काम होता है हम डिपार्टमेंट के साथ करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है न यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन आता है, न उनके कोई बंदे आते हैं, न जेई आता है, न एडब्ल्यू, कोई भी इस बिजली डिपार्टमेंट का। तो लाइनमैन का तो हमको पता ही नहीं आज तक कि लाइनमैन कौन है, कहाँ का है। एक लेबरर है अमरीक सिंह जी, जब भी हम उसको देखते हैं वही कहीं हमारे साथ हेल्प करने आ जाता, बाकी डिपार्टमेंट का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता। सर यहाँ पे कल ट्रांसफार्मर एक पुराना जो पहले वाला था वो जल गया था, उसको रिप्लेस किया था नए ट्रांसफार्मर देकर।
तो हम इस उम्मीद में थे कि लाइट आएगी। हम अपने यहाँ दरवाजे में बैठे हुए थे, तब तक यहाँ पे शोर उठा के हाँ जी हमको किसी ने सर पे जी लाठी की बजाई, लाठी की से चोट जैसे पड़ी। हमने बोला क्या हो गया, क्या शोर मचा, रोने लगे ये वो। अब मैं आया इधर ऊपर तो मैंने देखा कि क्या हो गया, तो बोलते हैं जी ये से। मैंने क्या फ़ोन उधर उनको कि कहीं लाइट तो नहीं आई इधर, कहीं शॉर्ट तो नहीं, ये किसने क्या हो गया। अच्छा उधर हमने देखा तो उधर उनको फ़ोन किया तो वो कहते हैं भाई हाँ जी हमने ट्राई लगाई थी तो इस बिजली तो एक बंदे को इधर मैंने पूछा कि आपके घर में लाइट आई, बोलता हाँ आई थी तो धमाका हुआ था इधर। तो सब बोलने लगे हाँ जी ये पोलों पे धमाके हुए, पता नहीं तारों को अंदर सामान था घर में कुछ था, तो वो अब उसका नहीं पता है कि फ्रिजेज वगैरह थे, फैन थे, वो जले कि नहीं जले। जो लोग बोलने लगे कि हमको जी सर पे लाठी की जैसे बजी, तो उनको हमने बोला तो वो बेहोश, कुछ बाजू बेहोश हो गई किसी का कुछ होने लगा। तो ये उधर ये ड्रामा बना जी। वो नया ट्रांसफार्मर कैसा, तो यहाँ पे जान बचानी मुश्किल होगी। तारें सारी सर यहाँ पे जितनी लाइनमेंट है वो भी रॉन्ग है, उसका भी कोई नहीं है तरीका लगाने का सरने के ऊपर से लोगों के। यहाँ पे पोल्स भी नहीं है अच्छे, यहाँ पे दरवाजे में हमारे पोल नहीं है। 8-10 कोठियाँ इधर ही 5-6 घरों की हमने सबकी 20-20 साल की एज के लड़के हैं, उनको भी हमने स्कूटी सर वो चेक करके पता लग जाएगा कि हमने वहाँ पे वो भी निकलवाई कि आप जी स्कूटी निकालो, सबको वो सारा सिस्टम किया। अच्छा अब ये कल यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा बच के लोगों की जान चली जाती, तो नया ट्रांसफार्मर कैसा, तो इधर और पंगा बनना था। कल यहाँ पे बहुत बड़ा एक हादसा होने से बच गया है और हमारे डिपार्टमेंट से एक ही अपील है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा केयरलेस डिपार्टमेंट है। हम लाइनमैन को नहीं जानते, यहाँ पे इंस्पेक्टर को नहीं जानते, ना हम किसी जय को जानते, इधर कोई नहीं आता है। ये सामने यहाँ पे पोल लगाया हुआ है जिस पे तकरीबन 15 स्कूटियाँ चलती हैं, और वो पोल देखिए सर यहाँ सामने है, और उस पोल लकड़ी का पोल लगाया हुआ है। इधर तारें जो हैं वो पेड़ों के साथ लटकी हुई हैं। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट के हमको तो जानते नहीं है, लाइनमैन आते नहीं, बिल भेजते हैं तो वो पहुँचते इधर हमारे किसी लोगों के हाथ, तो हम इधर से वो बिल पे कर देते हैं महीने पे। लाइट आती है महीने में 10 दिन टोटल आई, कभी कभी महीने पूरा महीना भी नहीं आती है। तो 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ है, आज 74 साल हो गए हिंदुस्तान आजाद हुए, लेकिन आज तक हमको कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आया, खास करके बिजली का डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आता है। और आज हम 47 से पीछे के लिए चल रहे हैं, दुनिया आगे के लिए जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ना सबसे पहले तो लाइट, बिजली, पानी यही चीज़ें होती हैं, और ये हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, ना कोई डिपार्टमेंट आते हैं। इतना केयरलेस डिपार्टमेंट है कि अब हम तब तक यहाँ से ऊपर नहीं उठेंगे जब तक यहाँ पे डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर नहीं आएंगे, AA नहीं आएगा, AW नहीं आएगा, D नहीं आएगा, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अब हमारा एक इशू है, जो हमारी लाइट है या ट्रांसफार्मर है, जो हमारा नया ट्रांसफार्मर था जो मतलब डेड हो गया, उसको हमने 5-6 दिन के बाद हमने वापस भेजा बटोत के लिए। बटोत से जो हमारा ट्रांसफार्मर आया, गाड़ी आधे रास्ते तक आती है, वहाँ से हम अपना किराया देकर वो जो लाया हमने, अपना ट्रांसफर अपने पैसे खर्च करके 1500 रुपया लेबर, तो लेबर भी अपनी है। यहाँ पर अगर कोई मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से किराया दिया जाता है ट्रांसफार्मर का, वो भी हम लोगों को नहीं मिलता है। उसके बाद गाड़ी का किराया भी हम कभी कभी अपना दे देते हैं, अपने बंदे लेकर हम उससे फिट करते हैं। तो कल यहाँ पर कुछ लोगों को इंजरी आई है और लंबे लंबे स्पेन है। यहाँ पर आप खुद देख लें कि इतने लंबे स्पेन हैं, लकड़ी के पोल लगे हुए हैं, दरख्तों पे लटकी हुई है तार। डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब यहाँ पर कोई केयर नहीं किया जाती, हमारे गांव को जो है नज़रअंदाज किया जाता है। मेरी तरफ से गवर्नमेंट को जो है, इस डिपार्टमेंट को जो है रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आके PWD जो भी इसमें PWD जितने भी इस महकमे में आते हैं, तो वो सब आकर यहाँ पर देखें, खुद आंखों देखा हाल। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इस चीज़ को हल करें, वरना यहाँ पर जाने जा सकती हैं कुछ भी मतलब मसला। ज़मीन पे तारे हैं, आप खुद देख लें। तो मेरी तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है। जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो में महकमा ट्रैफिक ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई है। गुज़श्ता कई रोज से ट्रैफिक पुलिस ने ठाठरी गुंदो रोड पर जगह जगह नाके लगाए हैं और इस शाहरा से गुजरने वाली हर गाड़ी के कागजात, हेलमेट और सीट बेल्ट को चेक किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान इस कार्रवाई में दर्जनों गाड़ी वालों को जुर्माना किया गया और कई ऐसी गाड़ियों को जब्त किया गया जो गैर कानूनी तौर रास्ते पर चलाई जा रही थीं। मुकामी लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा है कि ऐसी कार्रवाई से सड़क हादसात में कमी
मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत जिला के मजदूरों का इंदराज करने की गरज से गुज़श्ता रोज किश्तवाड़ के डीसी ऑफिस में जिला अफसरान की एक मीटिंग का इनेकाद हुआ। मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा कर रहे थे। मीटिंग में किश्तवाड़ के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने बताया कि जिला में 21,355 मजदूरों के इंदराज के लिए कई कैंप किए जा रहे हैं, जिनमें इन मजदूरों की पहचान के बाद इनका इंदराज किया जाएगा। मीटिंग में बोलते हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने हिदायत जारी की कि कैंप मुनक्कद करने से कबल आवाम को कैंप के बारे में जानकारी फराहम की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूर इन कैंपों में शिरकत करें। तो नाज़रीन, यहां आज की खबरों का इख्तिताम होता है। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।